गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। गुरु कृपाला तो प्रभु निहाळा, जिसने भव से पार। जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। हो गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव। हरदम पूजूं चरण गुरु सेवू, हरदम पूजूं चरण गुरु सेवू। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु बिन आवर नहीं मैं खाऊं, हर दिन जपऊं गुरु गुरु नाम। हर दिन जपऊं गुरु गुरु नाम। गुरु मेरी पूजा जय हो गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। हाँ हाँ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान, गुरु गोपाल सुरत भगवान। गुरु गोपाल सुरत भगवान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। हाँ हाँ गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु की शरण रहो कर जोड़, गुरु की शरण रहो कर जोड़। गुरु के बिना मैं नाही होड़, गुरु के बिना मैं नाही होड़। गुरु में पूजा हाँ गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म
बहुत तारे भव पार, गुरु बहुत तारे भव पार, गुरु सेवा जम छुटकार, गुरु सेवा जम छुटकार, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सयल निस्तारा, गुरु के संग सयल निस्तारा, गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, जय हो गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु दा शब्द न मीठे कोई, गुरु दा शब्द न मीठे कोई, गुरु नानक नानक हर सोई, गुरु नानक नानक हर सोई, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत, ले लो गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, जय हो गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत, जित बिठरावे तित ही बैठो, जित बिठरावे तित ही बैठो, जो पहरावे सोई सोई पहरूं, अरे मेरी उनकी प्रीत पुरानी, पीछे तो बिक जाऊं, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत, मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु पूर्णिमा के मंगलमय अवसर पर हम सभी लोग करबद्ध होकर सद्गुरु की दिव्य शक्ति और दिव्य चेतना को कोटिशः प्रणाम समर्पित करते हैं। इस सद्भावना के साथ
कि हे गुरु की दिव्य शक्ति, आप हमारे हृदय में अपनी किरण अवतरित करें ताकि हमारा हृदय प्रकाशमान हो और हमारे अंतर्घट में श्री प्रभु की दिव्य छवि के दर्शन हों। इस सद्भावना के साथ कि आप हमारे मन को प्रकाशित करें ताकि हमारा मन निर्विकार और निष्कषाय हो और हमारा मन ही हमारा धूप, हमारा चंदन और हमारी पूजा बन जाए। गुरु पूर्णिमा का दिन तो व्रत का दिन है। गुरु पूर्णिमा का दिन तो तप का दिन है। गुरु पूर्णिमा का दिन तो जीवन में नया आध्यात्मिक संकल्प लेने का दिन है। जैसे नदियों में गंगा का महत्व है, पर्वतों में कैलाश पर्वत का मूल्य है, ऐसे ही पर्वों में गुरु पूर्णिमा का महत्व है। इस दिन व्यक्ति बैठकर अपने भीतर यह मूल्यांकन करता है कि मेरे द्वारा अतीत में विचारों में कौन कौन से अशुभ चिंतन हुए, मेरी वाणी के द्वारा अब तक कितनी कितनी दफा अशुभ वचन निकले और मेरे द्वारा ऐसे कौन कौन से व्यवहार और बर्ताव हुए कि जिन व्यवहारों और बर्तावों के द्वारा मेरे परिजनों, मित्रजनों और स्वजनों को किसी भी तरह की ठेस पहुंची हो। ये तो मूल्यांकन का दिवस है। ये केवल पूजा का दिवस नहीं, ये तो अपने आप को सुधारने का पवित्र दिन है। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है विश्व की वो चेतना, विश्व का वो प्राण, वो आत्मा जो हमारे भीतर के अंधकार को दूर कर डाले, उसका नाम हुआ करता है गुरु की दिव्य चेतना। कहते हैं एक दिव्य संत आहार करने के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकले, एक एक घर की तरफ जाने लगे। उनका नियम था कि वे प्रतिदिन 7 घरों तक जाते, उनमें अगर उनको आहार मिल गया तो आहार ग्रहण कर लेते और अगर आहार न मिलता तो उस दिन को श्री प्रभु के नाम समर्पित कर देते। संत एक एक घर की तरफ जा रहे हैं। 6 घर पूरे हो चुके हैं, उन्हें कहीं पर भी आज आहार न मिल पाया। 7वें घर में जैसे ही उन्होंने दस्तक दी, घर में पहले से ही पति और पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा था। पत्नी बड़ी क्रोधित थी अपने पति के स्वभाव पर, और जैसे ही संत वहां पहुंचे, अपनी ओर से आहार की सद्भावना रखी कि पत्नी क्रोध में तो थी ही, आहार तो दिया नहीं, बगल में ही झाड़ू और पोंछा पड़ा था। वो झाड़ू और पोंछा उठाया और महाराज पर दे फेंका और कहा कि जा, ले जाना है तो इसे ले जा। महाराज ने 7वें घर से मिले हुए उस झाड़ू और पोंछे को अपने साथ लिया, अपनी कुटिया की तरफ रवाना हो गए। आए, पोंछे को देखा, गंदा पोंछा था। गंगा जी के पास गए, गंगा जल से और साबुन से उस पोंछे को धोया, सुखा दिया,
सांझ के वक्त उस पौंछे के टुकड़े किए और उससे बाती बनाने लगे। रात की आरती करने का वक्त हुआ तो पहले उन्होंने उसी झाड़ू से अपनी कुटिया के अपने मंदिर का कचरा निकाला और बाद में उस सूखे हुए पौंछे की बातियों को आरती में सजा करके और भगवान जी की, प्रभु जी की आरती करने लगे और आरती करते हुए ये भावना भाने लगे कि हे प्रभु, जिस तरह से इस पौंछे की बातियां रोशनी से जगमगा रही है, इस पौंछा फेंकने वाली बहन का दिल भी इसी तरह से रोशनी से जगमगा है। जिस तरीके से पौंछे की बातियां प्रकाशमान हो रही है, ऐसे ही पौंछा फेंकने वाली उस बाई का दिल और उसकी आत्मा भी रोशनी से नहा उठे, उसका हृदय भी प्रकाशमान हो जाए। धन्य है वे गुरु, धन्य है वो गुरु की चेतना जो कि अपने प्रति मिलने वाले अपमान के बदले में भी सम्मान की रोशनी लौटाया करते हैं। अपनी उपेक्षा हो जाने के बावजूद जो लोग अपने भक्तों में भी अपने ठाकुर जी और प्रभु जी का दर्शन कर लिया करते हैं, वे गुरु की चेतना रखने वाले कोई साधारण संत नहीं होते। वे गुरु की चेतना रखने वाले ऐसे लोग हो जाया करते हैं कि जिनके लिए कभी कबीर ने कहा था कि गुरु गोविंद दो मिले, काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपनी सो गोविंद दियो। बताए जो लोग अपने जीवन में इस तरह की शांति को, इस तरह की दिव्यता को अपने जीवन में जी लिया करते हैं, ऐसे ही सत चेतनाओं का नाम सद्गुरु बन जाया करता है। एक तो मंदिर वे होते हैं जो कि किन्हीं ईंट चूने पत्थर से बनाए जाते हैं, एक तीर्थ वे होते हैं जो किसी गंगा जी के किनारे निर्मित हुआ करते हैं। गुरु तो अपने आप में चलता फिरता मंदिर है। गुरु तो अपने आप में जहां पर अपने कदम रख दे वहीं पर ही तीर्थ की स्थापना हो जाया करती है। जिन्होंने अपने जीवन में अब तक तीर्थंकरों को न देखा, वे तीर्थ को देख ले, और जो अब तक तीर्थ न जा पाए वो अपने गुरु के चरणों में बैठकर और तीर्थ का आनंद ले ले। गुरु के चरणों में ही गंगा है, गुरु के चरणों में ही तीर्थ है। तीर्थ वही जो तारे, गंगा वही जो नहलाए, और गुरु तो अपने ज्ञान की गंगा से हम सब लोगों को नहलाते हैं और अपने पुनीत पावन चरणों के द्वारा हम सब लोगों को इस पार से उस पार तिराते हैं। गुरु तो सूरज की धूप है, गुरु तो सूरज की धूप है जो हम सब लोगों के भीतर आशा का सवेरा जगाया करते हैं। गुरु तो चंदा की वो चांदनी है जो हम सब लोगों के भीतर का अंधकार धुल करके, भीतर के अंधकार को धो करके हमारी अंतरात्मा को प्रकाशित किया करते हैं। गुरु तो वो शिल्पकार हुआ करता है जो हमारे जीवन के अनगढ़ पत्थर को अपने ज्ञान और अनुभव की छेनी हथौड़ी के द्वारा तराश तराश करके हमें एक पत्थर के रूप में पत्थर नहीं रहने देते, उस पत्थर को काट काट करके भी दुनिया के लिए दर्शनीय और आदरणीय कोई प्रभु की प्रतिमा बना दिया करते हैं। गुरु तो वो चित्रकार है जो हमारे जीवन के कोरे कागज में वे इंद्रधनुषी रंग उकेर दिया करते हैं कि जिससे हमारा जीवन हमारे लिए ही प्रभु का वरदान बन जाया करता है। गुरु तो वो माली है जो कि हमारे बीज को बीज नहीं रहने देता, वरन रोजाना अपनी ओर से सींच सींच करके उस बीज को कोई गुलाब का फूल, कोई कमल का फूल और कोई वट वृक्ष का रूप धारण करवा दिया करता है।
गुरु तो वो मांझी है जो इस पार से उस पार हमें पहुंचाया करता है। गुरु तो वो सरोवर है कि जो भी उसके पास चला जाता है, जाति पाति का भेद वहां से हट जाता है, गरीबी अमीरी का भेद मिट जाता है, ऊंचे और नीचे की भेद रेखाएं जहां से कट जाया करती हैं, जहां जाकर सबकी प्यास बुझ जाती है। गुरु उस सरोवर का नाम है। गुरु तो वो तरुवर है कि जहां पर सबको समान भाव से छाया मिल जाया करती है। जो जो व्यक्ति, जो जो चेतना, जो जो प्राण कि जिस जिस के भीतर अब तक गुरु की चेतना न जगी, गुरु की कृपा न जगी, गुरु का अनुग्रह न बरसा, वो हर व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन को अपने लिए एक अवसर समझे, गुरु पूर्णिमा के दिन को अपने लिए एक मौका समझे और मौका समझकर अपने अंतर हृदय में, अपने भीतर की आंखों में गुरु की चेतना को बसाए, गुरु की आत्मा को बसाए। और जैसे रोम रोम में कोई चीज बस जाती है, जैसे आपके दिल में आपकी पत्नी बसी है, आपके दिल में आपके पति बसे हैं, जब उतनी ही गहराई तक गुरु की चेतना, गुरु की आभा, गुरु की छवि जाकर के बस जाया करती है, तो फिर जीव जीव नहीं रहता, तब वही जीव शिव भाव में आ जाया करता है, शिवत्व में आकर के स्थापित हो जाया करता है। जीवन में, दुनिया में एक जन्म तो वो देते हैं जिन्हें हम अपनी भौतिक भाषा में माता और पिता कहते हैं, और एक जन्म वो देता है जिसे कि हम गुरु कहते हैं। जो आदमी केवल मां बाप के पेट से पैदा हुआ, उस आदमी का जन्म अधूरा रह गया, लेकिन जिसको नया जन्म गुरु ने दे दिया, पुनर्जन्म गुरु ने दे दिया, उस आदमी का तो एक ही जीवन में, एक ही जन्म में पूरा का पूरा भव का निस्तार हो गया। मां बाप की कोख से अगर जन्म लोगे तो हो सकता है फिर हमें नया जन्म लेना पड़े, पर गुरु अगर हमें अपना पुनर्जन्म दे दे तो एक ही जन्म में छुटकारा हो जाता है। हर जन्म जन्म को क्या लेना, हर जन्म जन्म को क्या दोहराना। इस जन्म में जो दोहरा रहे हैं वही पिछले जन्म में दोहराया और वही अगले जन्म में दोहराएंगे। जो हमने कल किया वही हम आज करेंगे, जो हम आज कर रहे हैं वही कल फिर करेंगे। कल भी सुबह उठे, अखबार पढ़ा, लेटरिन गए, नहाए, दुकान चले गए, दिन भर दुकान पर छाती कूटा किया, सांझ को लौट कर आ गए, खाया पिया, हंगे मूते पड़ गए। जैसा कल किया वैसा आज कर रहे हैं, और जैसा आज कर रहे हैं वैसा ही कल करेंगे। ये जिंदगी और कुछ नहीं, ये जिंदगी हर रोज एक नया संस्करण बन जाती है। कल का आज, आज का कल। जो आदमी जीवन के मर्म को समझ लेगा, वो आदमी कभी तमन्ना भी न करेगा कि मुझे 10 साल की जिंदगी और मिले। वो आदमी तो तमन्ना ये करेगा कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे महावीर स्वामी जी, ये शरीर छूटे उससे पहले मुझे सम्यक्त्व का उपार्जन हो जाए, ये शरीर छूटे उससे पहले मुझ पर मेरे गुरु की कृपा बरस जाए, ये शरीर छूटे उससे पहले मेरे मुक्ति का बंदोबस्त हो जाए। सच्चा जन्म तब है जब हमारा पुनर्जन्म हो जाए। मां बाप केवल जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें पुनर्जन्म देता है। मां बाप हमें संसार में लेकर आते हैं, लेकिन गुरु हमें संसार से पार निकलने का रास्ता दे दिया करता है। इसीलिए गुरु शिल्पकार है, गुरु चित्रकार है, गुरु मूर्तिकार है, गुरु मांझी है, गुरु चलता फिरता तीर्थ है। चलता फिरता तीर्थ है। यह तन विष की बेलड़ी, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए और गुरु मिले तो भी सस्ता चीज। अगर जिंदगी में ये शीश देकर के भी अगर गुरु मिल जाता है तो भी हमारे लिए बड़ा सस्ता
सौदा हो जाया करता है। मेरे लिए तो मैं ये मानता हूं कि मेरी जिंदगी में अब तक जितने जितने चमत्कार हुए, मेरी जिंदगी में अब तक जितनी जितनी दफा मुझे दिव्य शक्तियां मिली, उतनी उतनी हर दफा मेरी जिंदगी में किसी न किसी गुरु की चेतना, किसी न किसी गुरु की दिव्य कृपा का हाथ अवश्यमेव रहा, अवश्यमेव रहा। और बात अगर छोड़ भी दूं, एक खास घटना का उल्लेख करूंगा, और यह घटना मेरे संत जीवन लेने के मात्र 1.5 साल के बाद घटित हो गई थी। एक शहर में हमारा प्रवास था, नया नया संन्यास लिया था। माता पिता ने दीक्षा ली, तो माता पिता की सेवा के लिए हम दोनों भाइयों ने भी अपने जीवन की कुर्बानी देते हुए हम लोगों ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया। माता पिता की भावना थी कि बुढ़ापे में हम अपना आत्म कल्याण करें, यह सोचकर कि मां बाप अगर बुढ़ापे में दीक्षा लेंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा। तो हम 2 भाइयों ने दीक्षा धारण कर ली। लगभग 1.5 साल 2 साल बीत गए होंगे कि अचानक उस शहर में किन्हीं साध्वी जनों का आगमन हुआ। बहुत बड़ी वर्चस्वशील साध्वी थी, हजारों लोग उनके लिए एकत्र हुए। हम तो बिल्कुल नए नए थे, 5 लोग भी हमारे यहां नहीं आते होंगे तब। बात गुजरात की है। हम लोगों ने आग्रह किया, समाज वालों ने, कि साहब कल साध्वी जनों का मंगल प्रवेश है और उस प्रवेश के दौरान आपको भी 5-10 मिनट बोलना है। हमने कहा साहब हम तो आज तक कभी जिंदगी में बोले ही नहीं, कभी हमने कोई प्रवचन दिया ही नहीं, तो हम कहां से दे पाएंगे। पर समाज वालों ने जरूरत से ज्यादा आग्रह किया, तो हमने कहा ठीक है साहब, जिंदगी में पहली दफा बोलने की कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। तब एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिनका नाम था वल्लभ सूरी जी महाराज। उनका एक ग्रंथ था वल्लभ प्रवचन। मैंने उसका पहला अध्याय खोला और पहले अध्याय को पढ़ा करके 10, 5, 15 मिनट का प्रवचन या लेक्चर अपनी ओर से रटा के तैयार कर लिया। अमुक दिन साध्वी जनों का मंगल प्रवेश हुआ। तो प्रवेश हुआ तो सबसे पहले मेरा ही नाम पुकार दिया गया कि सबसे पहले वो अपनी ओर से प्रवचन देंगे। तो मेरे आगे माइक लगा दिया गया। पर जैसे ही माइक लगाया गया तो भीड़ तो सुनने के लिए आई थी साध्वी जी महाराज को। उनमें से 2 लोग खड़े होकर आ गए और उन्होंने कहा कि हम इन महाराज को सुनने में अपना 10 मिनट का समय बर्बाद नहीं करेंगे। कल तो महाराज बने, आज क्या बोलेंगे। कल तो महाराज बने हैं, आज क्या बोलेंगे। और ये कहते हुए मेरे मुंह के आगे से माइक हटा दिया गया। मैं घबरा गया, ये क्या हुआ। पूरा माहौल गर्मा गर्म हो गया। जिन लोगों ने मुझसे कहा था कि आपको प्रवचन देना है वे भी खड़े हो गए, धमाल मस्ती हो गई। एक पार्टी कहने लगी पहले ये महाराज बोलेंगे, दूसरी कहने लगी इनको हटाओ वो बोलेंगे। मैं बड़ा पसोपेश में फंस गया। जिंदगी में पहली दफा मुश्किलें आ गई। लगने लगा यार मैं क्यों महाराज बना, ये पब्लिक में इस तरह की इंसल्ट झेलनी पड़ती है क्या, ऐसी ऐसी स्थितियां आती है क्या। अरे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। ठीक है, अब किसी का प्रवचन हो नहीं पाया, माहौल इतना गर्मा गर्म हो गया, हम कुछ समझ ना पाए, मामला बिगड़ गया। लोगों ने कहा कि हम साध्वी जी का अगले दिन प्रवचन टाउन हॉल में करवाएंगे, क्योंकि वहां की पार्टी वालों ने कह दिया बोलेंगे तो पहले यही महाराज बोलेंगे, नहीं तो कोई नहीं बोलेगा। माहौल इतना गर्मा गर्म हो गया, मैं तो घबरा गया, खूब रोने लग गया। पता नहीं ये क्या हो गया, हम कहां फंस गए। मम्मी पापा को कहने लगे हम लोगों को कहां फंस गए, क्या हो गया ये वो सब। दिन बीत गया, खाना ना खा पाए, सांझ हो गई, रात हो गई, सब लोग सो गए, पर मुझे नींद न आ पाई। रात भर रोता रहा, लेटा हुआ था, आंखों से आंसू ढुलक रहे थे, जैसा कि मुझे याद है।
आंसू ढुलक रहे थे। रात बीतती गई, पता नहीं अचानक कैसे आंख लगी कि सुबह करीब 3 बजे मैंने देखा, अचानक सपने में कोई गुरु शक्ति प्रकट हुई। मुझे लगा कि मैं किसी अतीत में चला गया हूं। एक बहुत बड़े हॉल में हूं, वहां पर पड़छेती है और पड़छेती पर एक महाराज की, एक आचार्य की, गुरु की सेवा कर रहा हूं। और सेवा करके मैं नीचे लौटा हूं कि तभी मैंने देखा कि जिस गुरु की मैंने सेवा की थी वो गुरु तत्काल अदृश्य हो गए और सामने प्रकाश पुंज के रूप में सामने प्रकट होकर आए और आकर कहने लगा, वत्स। गुरु शक्ति ने तब कहा कि वत्स, आज के बाद तुम्हारा दिन कुछ और होगा। जो तुम्हारा दिन अब तक बीता सो बीता, लेकिन आज के बाद तुम्हारा दिन कुछ और होगा। मैं अपने आप को लुप्त करता हूं और तुम्हारे भीतर आकर के प्रकट होता हूं। मैं आज लुप्त होता हूं और तुम्हारे भीतर आकर प्रकट होता हूं। और ये कहते हुए वो रोशनी सीधी मेरे भीतर आकर के प्रविष्ट हो गई और तत्काल मेरी आंख खुल गई। मैं चकरा गया, ये क्या हुआ? खड़ा हुआ, पिताजी को बताया, भाई को बताया, इस तरह से हुआ, ऐसी घटना घट गई। पिताजी ने कहा, जो हुआ उसका स्वागत है, लगता है कुछ खास हुआ है। पहले दिन जहां पर यह घमासान चल रहा था कि ये चंद्रप्रभ किसी भी हालत में नहीं बोल पाएगा, चमत्कार ये हुआ कि अगले दिन जो लोग टाउन हॉल में जाने वाले थे वे टाउन हॉल शब्द को भूल गए। जो लोग कहते थे कि पहले साध्वी जी प्रवचन देंगे, वो बात भी वो भूल गए। और अगले दिन सुबह 9 बजे मैंने देखा कि उसी हॉल में जहां पर हम लोग थे, पूरी सभा वहां पर भरी हुई थी और लोग खड़े होकर मुझसे मिन्नतें कर रहे थे, पहले आप ही बोलेंगे। और तब मैंने जाना जिंदगी में पहली दफा कि जिंदगी में गुरु की शक्ति कोई होती है। तब मैंने जिंदगी में जाना कि गुरु की शक्ति कोई हुआ करती है। गुरु बनाती है, गुरु हमें तारता है, गुरु की चेतना हमें बनाती है, गुरु की चेतना हमें तारती है। गुरु ज्ञान का खजाना है, गुरु शांति का तीर्थ है, गुरु जीवन का अनुशास्ता है। गुरु का काम ही है हमें यहां से वहां तक पार लगाना, हमारी बिगड़ी को बनाना, हमें भौतिकता से ऊपर उठा करके आध्यात्मिकता की तरफ 4 कदम आगे ले जाना। गुरु के केवल 4 ही दायित्व होते हैं। गुरु केवल 4 दायित्वों का निर्वाह करता है। पहला दायित्व, गुरु अपने शिष्य को ज्ञान में आगे बढ़ाना चाहता है। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान में आगे बढ़ाना चाहता है। दूसरा काम, गुरु का काम होता है अपने शिष्य को आचार में, शील में, व्रत में और ज्यादा दृढ़ से दृढ़ करना। गुरु का तीसरा दायित्व है शिष्य के भीतर जो कमियां और कमजोरियां हैं, उनकी कमियों और कमजोरियों का एहसास करवाना, उन कमजोरियों को दूर करवाने का प्रयत्न करना। और गुरु का चौथा दायित्व है अपने शिष्य को संभाल संभाल करके धीरे धीरे मुक्ति की तरफ ले जाना। ये गुरु के 4 दायित्व होते हैं और गुरु अपनी ओर से ये 4 दायित्व ससम्मान निभाया करते हैं, प्रेम से निभाते हैं। जरूरत पड़े तो गुरु डांट डपट के भी अपने शिष्य को पार लगाया करते हैं। गुरु तो कुम्हार की तरह होते हैं, जैसे मिट्टी का घड़ा। मिट्टी को अगर मिट्टी का घड़ा बनाना है तो कुम्हार क्या करता है? पहले मिट्टी को गोंदता है, पांवों से, हाथों से खूब गोंदता है, और जब मिट्टी पूरी तरह तैयार हो जाती है तो उसे चाक पर चढ़ाता है। चाक चलने लगती है, मिट्टी का गोंदा, मिट्टी का लोथड़ा तब
फैलने लगता है और गुरु उस माटी को चढ़ाता चला जाता है, चढ़ाता चला जाता है, अंदर से हाथ का सहारा देता रहता है और ऊपर से थापे मारता रहता है, अंदर से सहारा देता है, ऊपर से मारता है, अंदर से सहारा देता है, ऊपर से मारता है। केवल अगर मारोगे तो घड़ा टूट जाएगा, अगर केवल सहारा ही सहारा देते रहोगे तो घड़ा आगे बढ़ नहीं पाएगा। घड़े को आगे बढ़ाने के लिए, माटी को घड़े तक का प्रोसेस करवाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तरफ प्यार चाहिए और दूसरी तरफ अनुशासन चाहिए। ये दो चीजें जब मिलती है तो बच्चे का निर्माण होता है, ये दो चीजें मिलती है तो शिष्य का निर्माण होता है, ये दो चीजें बनती है तो जीवन का निर्माण होता है, ये दो चीजें बनती है तो कैरियर का निर्माण होता है। और इन दो में से एक भी अगर कमजोर पड़ गया तो ज्यादा लाड में टाबर बिगड़ता है, ज्यादा लाड करने से टाबर बिगड़ता है। दुनिया में कई तरह के गैले होते हैं, एक धन गैले होते हैं, एक लाड गैले होते हैं, कई तरह के गैले हुआ करते हैं। असली तो आदमी जो बिगड़ता है ज्यादा लाड में टाबर बिगड़ जाया करते हैं। इसलिए टाबर के लिए, बच्चे के लिए, बालक के लिए दो चीजें चाहिए, एक तरफ प्यार चाहिए और दूसरी तरफ अनुशासन चाहिए। भगवान श्री महावीर के जीवन से जुड़ी हुई घटना है कि एक राजकुमार था जिसका नाम था मेघ, और मेघ ने संन्यास ले लिया था, दीक्षा धारण कर ली थी। राजकुमार मेघ कल दीक्षित हुआ था और भगवान श्री महावीर के हजारों हजार शिष्य सभी लोग एक ही हॉल में सोए हुए थे। तो नए शिष्य का नंबर तो बिल्कुल गेट के पास ही तो आएगा, दरवाजे के पास आएगा सोने के लिए। तो रात को अन्य शिष्य, अन्य संत लोग उठते लघु मात्रा करने के लिए, पेशाब की शंका से फारिग होने के लिए संत लोग उठते जाते, तो कहीं संतों के पांव की ठोकरें भी अंधेरे में लग जाती होंगी, कईयों के पांव की मिट्टी भी उन पर गिर गई होगी। वो सोचने लगे राजकुमार मेघ संत बने हुए, अरे बाप रे बाप, पहले दिन ही ये हालात, अरे इतनी ठोकरें खानी पड़ती है क्या संत बनने के बाद? मैं तो राजकुमार रहा हूं और मेरे तो सेवा में सैकड़ों सैकड़ों दास दासियां रहती थी, पंखा झेला करती थी, किसी की मजाल कि कोई मेरे पर पांव टच भी कर दे। मैं तो सुबह उठते ही अपने घर वापस चला जाऊंगा, अपने राजमहल में वापस लौट जाऊंगा, मुझसे ये ठोकरें बर्दाश्त नहीं होती। वो इसी उधेड़ बुन में, इन्हीं विचारों में ही अपनी पूरी रात गुजार देता है। अल सुबह जैसे ही वो खड़ा होता है और रवाना होने लगता है अपने घर की तरफ, कि तभी दूर बैठे श्री भगवान सद्गुरु मेघ को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या बात है संत मेघ, क्या एक ही रात में इतने विचलित हो गए? क्या एक ही रात में इतने विचलित हो गए? मेघ सुनते ही चौंका, बोले अरे भगवान ये क्या कह रहे हैं, मैंने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं, और मेरे गुरु मेरे बिना कुछ कहे मुझे कह रहे हैं कि एक ही रात में विचलित हो गए। इधर आओ मेघ, मेरे करीब आओ। अरे जरा सोचो, तुम अपने पूर्व जन्म के स्मरण को देखो, अपने पूर्व जन्म के बारे में सोचो कि पूर्व जन्म में तुम केवल एक हाथी थे, और तुमने जब जंगल में आग लग गई तो अन्य सारे पशु पक्षी और प्राणियों को बचाने के लिए 4 योजन लंबे जमीन को तुमने सारे पेड़ पत्ते उखाड़ उखाड़ करके, अपने सूंड से उखाड़ उखाड़ करके सारा चौगान, सारा मैदान तुमने साफ कर दिया, और सारे पशु पक्षी अपनी रक्षा करने के लिए उस मैदान में आकर के इकट्ठे हो गए। तुम भी चले गए। अचानक
तुम्हें खुजली उठी, तुमने एक पांव ऊपर किया और तभी एक छोटा सा खरगोश जगह ढूंढता हुआ बीच में आकर कूद गया और जहां पर तुमने पांव उठाया था वहीं पर आकर के उसने शरण ले ली थी। तब जैसे ही तुम पांव रखने को उद्यत हुए कि तुम्हें लगा, अहो एक खरगोश, क्या मैं उसको नहीं बचा सकता? एक खरगोश को बचाने के लिए तुमने वो पांव ऊपर रखा। 1 दिन तक आग लगी रही, 2 दिन तक आग लगी रही, 3 दिन तक, 3 रात तक वो पूरी आग लगी रही और तुम 3 दिन 3 रात तक केवल 3 पांव पर खड़े रहे, एक पांव ऊपर रखा था। हे राजकुमार श्रवण मेघ, तुम एक पशु की योनि में रह करके भी 3 दिन 3 रात तक वो कष्ट झेलने में समर्थ हो गए और आज एक संत बनकर के भी तुम इस तरह से फिसल गए। राजकुमार मेघ को अपना पूर्व जन्म साफ साफ नजर आने लगा गुरु की कृपा से। और तब राजकुमार मेघ ने अपने गुरु से कहा था, भगवान कल की रात जो गुजरी मैं उसके लिए प्रायश्चित करता हूं और अपने आप को आपका सच्चा शिष्य साबित करते हुए आज के बाद 3 दिन 3 रात तो क्या, आज के बाद केवल संतों की सेवा करना, और अगर संत ठोकरें मारेंगे तो उन ठोकरों को खाना, मिट्टी फेंकेंगे तो मिट्टी को झेलना, केवल संतों की सेवा करने का ही अब ये राजकुमार मेघ का संकल्प रहेगा। अब ये राजमहल की तरफ नहीं जाएगा, अब ये इसी बाग बगीचे में रहकर संतों की सेवा का जिम्मा अपने कंधे पर ले लेगा। गुरु तारता है, गुरु बचाता है, गुरु गिरते हुए को उठाता है। रज्जब पहुंचा था अपने गुरु के पास, रज्जब पहुंचा था अपने गुरु के पास जीवन का आत्मज्ञान पाने के लिए। गुरु ने उसके भोजन की व्यवस्था करवा दी थी किसी घर में। रज्जब रोजाना वहां पर खाना खाने के लिए जाता, एक लड़की रोजाना उसे खाना खिलाती। दोनों में ऐसा प्यार हो गया, ऐसा प्यार हो गया कि दोनों ने शादी करने की ठान ली। जिसके यहां खाना खाने जाता था उस पिता ने भी, उसको भी वो लड़का पसंद आ गया और सगाई पक्की कर दी। और शादी करने के लिए जब उसकी घोड़ी रवाना हुई तो रज्जब के गुरु को पता चला कि बेटा आया तो था आत्मज्ञान पाने के लिए, मगर जा रहा है किसी और रास्ते पर। गुरुजी अपनी कुटिया से निकले और रास्ते में ही बारात मिल गई। तो गुरुजी को जैसे ही देखा रज्जब एकाएक चौंक पड़ा, अरे यार गुरुजी आ गए। कि गुरुजी ने चेले को देखकर कहा, अरे रज्जब तय गज्जब किया, रज्जब तय गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर। अरे आया था हरि भजन को और करे नरक की ठौर। हे रज्जब, तू यहां पर आया तो था कुछ और करने के लिए और करना यहां पर कुछ और लग गया। गुरु की चेतना, गुरु के शब्द, गुरु के भीतर से निकले हुए शब्दों ने रज्जब को इस तरह से कचोटा कि उसने सिर पर बंधा हुआ मोरा उतार के फेंका और गुरुजी के पीछे पीछे हो लिया। जो जगा दे उसका नाम गुरु, जो झिंझोड़ डाले उसका नाम गुरु, जो व्यक्ति की चेतना और आत्मा को हिला दे उसका नाम गुरु। गुरु वो नहीं जो मंदिर में बैठकर कोई जलेड़ी के सामने घंटी बजाता रहे। गुरु वो जो आत्मा को हिला दे, आत्मा की घंटियों को बजा दे, उसका नाम गुरु। गुरु ने तो उसकी तो चेतना, उसकी तो महिमा न जाने शास्त्रों ने किस तरह से बखान दी और कह दिया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्रों ने तो अपनी तरफ से बहुत कुछ कह दिया। सवाल है हम लोग वापस अपनी तरफ से क्या करते हैं?
गुरु तो अपने दायित्व निभाता है, हम लोग अपने वापस कितने दायित्व निभाते हैं? ये गुरु पूर्णिमा का दिन अपने अपने दायित्वों का मूल्यांकन करने का दिन है। गुरु के प्रति हमारे दायित्व हैं, और उनमें से जो पहला दायित्व है, गुरु के प्रति हमारा पहला दायित्व है, और वो दायित्व है रोजाना सुबह अपने गुरु को प्रणाम करने की आदत डालिए। रोजाना गुरु को प्रणाम करने की आदत डालिए, क्योंकि जब तक कोई भी घड़ा झुकेगा नहीं, तब तक नदिया का पानी घड़े में आएगा नहीं। जब तक हम लोगों के भीतर झुकने की ही आदत नहीं होगी, तब तक गुरु का ज्ञान, गुरु के आशीर्वाद, गुरु की दुआएं हम लोगों को मिलेंगी कैसे? जीवन में 3 लोगों को हमेशा पंचांग प्रणाम कीजिए। पहला है माता पिता, दोनों घुटने झुकाइए, दोनों हाथ जोड़िए और अपना शीश माता और पिता के चरणों में समर्पित कीजिए। यही परंपरा गुरु के साथ है। माता पिता, गुरु और परमात्मा, इन 3 लोगों को हमेशा पंचांग प्रणाम करने चाहिए। इनको अगर हम लोग खड़े खड़े प्रणाम करते हैं, आशातना लगती है, अवहेलना होती है। क्या आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर के यूं ही खड़े खड़े जमीन पर धोख लगाएंगे या घुटना भी झुकाएंगे? प्रभु जी, जब तक झुकोगे नहीं, कोई भी घड़ा अगर कुएं में उतर जाए, पर अगर झुकने को तैयार ना होगा तो जिंदगी भर उस कुएं में क्यों न रह जाए, पर एक बूंद पानी उस घड़े के भीतर आ ना पाएगा। जब तक कोई भी आम कच्चा होता है, तब तक वो ऊंचा रहता है, खट्टा रहता है, लेकिन ज्यों ज्यों आम पकने लगता है, त्यों त्यों झुकने भी लगता है और मीठा भी होने लगता है। अमीर आदमी, ज्ञानी आदमी अकड़बाज जल्दी हो जाया करते हैं। पैसे वालों को पैसे की अकड़ और विद्वानों को अपने ज्ञान की अकड़। जब तक ये रहती है अकड़, तब तक ऊपर वाला अलग से रखता है पकड़। झुकोगे नहीं तो भरोगे कहां से? कोई अगर अकड़बाजी से बोले तो समझ लो कि ये कच्चा आम है, अमचूर है। पर अगर कोई विनम्रता से, सरलता से, मिठास से अगर पेश आता हुआ नजर आए, तो समझ लेना ये आदमी आदमी नहीं, ये आदमी होकर के भी कोई देवता की तरह है। जो झुक गया वो पार लग गया, जो अकड़ा हुआ रह गया वो किनारे ही पड़ा रह गया। सुबह उठकर माता पिता है तो उनको, गुरु है तो उनको, परमात्मा है तो उनको प्रणाम करने की आदत डालिए। सुबह उठकर उनको प्रणाम करने की आदत डालिए। दूसरा काम, मैंने पहला काम निवेदन किया, हमारे जो दायित्व है गुरु के प्रति, पहला है प्रणाम और दूसरा है गुरु के प्रति हमारी मान मर्यादा। हम अपनी मान मर्यादा गुरु के प्रति बराबर बनाकर रखें। कैसे? गुरु से ऊपर मत बैठो, नंबर 1। किस तरह की मान मर्यादाएं निभाएं? गुरु से ऊपर मत बैठो, गुरु के बराबर मत बैठो, गुरु के बराबर मत बैठो। 2 इंच ही सही पर नीचे बैठो। आजकल एक परंपरा चल पड़ी है और वो है 100 में से 20 लोग कुर्सी पर बैठते हैं। हो सकता है ये उनके शरीर की कोई मजबूरी रही हो, इसलिए मैं उनके प्रति तो कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन बाकी हर किसी व्यक्ति को यही कोशिश करनी चाहिए कि मेरे द्वारा गुरु की अवहेलना न हो जाए। मान मर्यादा। गुरु चले तो बराबर मत चलो, गुरु चले तो उनके 2 कदम पीछे चलो। गुरु से बातचीत करो तो ज्यादा जोर से मत बोलो। गुरु से बातचीत करो तो अदब से, मिठास से, विनम्रता से अपनी बात रखो। गुरु से कभी भी तर्क कुतर्क मत करो।
कोई प्रश्न है पूछ लो, गुरु को जो समझ में आए वो गुरु जवाब दे देगा, पर ज्यादा उनसे फिर सिरफोड़ी मत करते रहो। गुरु के पास बहुत ज्यादा जा करके भी मत बैठो, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा जाकर के बैठेंगे तो उनके साधना आराधना में दिक्कत आएगी। तो अगर काम है तो जाओ, और काम नहीं है तो वहां से 10 फुट अपने आप को दूर रखो, ताकि वो उनको जो करना है वो अपना काम कर सके। दिन भर रहोगे तो अब गुरु की मजबूरी है कि तुम्हारा मान सम्मान बनाए रखना। मान मर्यादा गुरु को बनाकर रखने की जरूरत न रहे, वरन हमारे द्वारा गुरु की मान मर्यादा बनी हुई रहे। ऐसा हुआ, एक दफा छत्रपति शिवाजी अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास जी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा के लिए जा रहे थे। दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे थे तो बीच में एक नदी आ गई। गुरुजी ने कहा, भाई शिष्य, तू जरा यही किनारे पर ठहर, मैं नदिया में उतरता हूं, इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाता हूं, और जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो तुम्हें कह दूंगा कि भैया बेटा अब चले आ, अब कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क नहीं है। छत्रपति शिवाजी ने कहा, गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, आप रुकिए मैं जाता हूं। शिवाजी ने कहा कि आप रुकिए, मैं पहले जाता हूं, मैं नदियां पार करता हूं, कोई दिक्कत ना होगी तो आपको आवाज दे दूंगा। गुरु ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गुरु के रहते चेले को कैसे रिस्क दे सकता हूं, मैं जाता हूं पहले। छत्रपति शिवाजी ने कहा, गुरुदेव आप चाहे जो कहिए, पहले मैं जाऊंगा। गुरु को लगा यार ये छोरा मान ही नहीं रहा है, जिद पर अड़ा हुआ है, तो आखिर कहा अच्छा ठीक है जा। छत्रपति शिवाजी रवाना हो गए, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, नदियां पार हो गई, लगा कि कहीं भी डूबने की रिस्क नहीं है, तो उधर किनारे पर पहुंचकर कहा, गुरुदेव कोई रिस्क नहीं है, पधार जाइए। समर्थ गुरु रामदास चलते चलते आगे बढ़ गए, नदियां पार कर ली, आगे रवाना हो गए। थोड़ा आगे चले तो गुरु ने, सांझ पड़ने के करीब हो रही थी, तो गुरु ने कहा, भाई शिवा आज तूने एक काम ठीक नहीं किया। बोले गुरुदेव मैंने क्या काम ठीक नहीं किया? बोले आज तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, आज तूने मेरी आज्ञा का पालन न किया। छत्रपति शिवाजी ने कहा कि गुरुदेव ये आप कैसे कह रहे हैं, क्या बात कर रही है? छत्रपति शिवा तो आपके लिए प्राण देने को तैयार है और आप कहते हैं कि आज्ञा का पालन न किया। बोले हां बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं पहले जाऊंगा नदियां पार करने के लिए, पर तूने जिद पकड़ ली और तू नदियां पार करने के लिए आगे बढ़ गया, आज तूने मेरी आज्ञा का पालन न किया। छत्रपति शिवाजी ने कहा गुरुदेव माफ करें, हो सकता है कि मुझे आज्ञा का पालन न करने का दोष लगा होगा, पर मैं अपने रहते अपने गुरु को मृत्यु के कगार पर कैसे जाने दे सकता हूं? गुरुदेव अगर आप सोचिए तो सही कि अगर आप पहले निकल जाते और डूब जाते तो मैं क्या करता? गुरु ने कहा छत्रपति अगर तू ये बात कहता है तो जरा मुझे बता कि अगर तू आगे गया और तू डूब जाता तो मैं क्या करता? छत्रपति शिवाजी ने कहा गुरुदेव अरे अगर मैं डूब जाता तो मेरे जैसे 36 शिवाजी आप पैदा कर सकते थे, पर अगर आप डूब जाते तो ये शिवाजी एक भी समर्थ गुरु रामदास को पैदा न करता। अगर मैं डूब जाता तो आप में ये ताकत थी कि आप 3600 शिवाजियों को नए पैदा कर सकते थे, पर अगर आप डूब जाते तो इस शिवाजी के भीतर तो ताकत नहीं है कि वो एक भी नए समर्थ गुरु रामदास को पैदा कर पाता। वो एक भी गुरु को पैदा कर पाता। ओ मेरी लगी रे गुरु संग प्रीत के दुनिया, ओ मेरी लगी रे गुरु संग प्रीत
कि दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी रे, हो मेरी लगी रे, हो मेरी लगी रे गुरु संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। क्या जाने जी क्या जाने, मैं जानू या वो जाने, मेरी लगी रे। मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। लगन लगी मेरी गुरु जी से जब से, लगन लगी मेरी गुरु जी से जब से, हुई रे बावरिया मैं तो तब से, हुई रे बावरिया मैं तो तब से। ये कैसी पागल प्रीत, जय हो जय हो जय हो। ये कैसी पागल प्रीत कि दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत कि दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग जाने मुझको दीवाना, जग जाने मुझको दीवाना। एक बांधी वो एक बांधी प्रीत की डर कि दुनिया क्या जाने। जब बाजी गुरुवर ने लगाई, जब बाजी गुरुवर ने लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई। मेरी हार से हो गई जीत कि दुनिया क्या जाने, मेरी हार से हो गई जीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी हार से हो गई जीत कि दुनिया क्या जाने, मेरी हार से हो गई जीत कि दुनिया क्या जाने। बांधी प्रीत की डोर की दुनिया, एक बांधी प्रीत की डोर की दुनिया क्या जाने। एक बांधी प्रीत की डोर की दुनिया, ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया, मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत की दुनिया। जय हो श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री मां शरणम। ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, 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 ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी हार से हो गई जीत कि दुनिया क्या जाने। गुरु देता है, अवढर दानी बनकर देता है, सोचो हम भी वापस लौटाएं। गुरु से ज्ञान तो लो, गुरु से दिव्य कृपा तो लो, गुरु से दिव्य आशीर्वाद तो लो, पर वापस बदले में कुछ लौटाओ भी। कुर्बान जाएं, बलि बलि जाएं, गुरुदास तेरी मेहरबानियों पर बलि बलि जाएं। जित बिठरावे तित ही बैठूं, कि जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सो ही पहनूं, कि मेरी उनकी प्रीत पुरानी बेचे तो बिक जाऊं। जिस हाल में प्रभु रख दे उस हाल में अपन आनंदित हैं, वापस वही तो लौटा पाएगा कि अगर गुरु ने कह दिया बिक जा तो बिक गए। गुरु ने कहा अरे जा, वो देख सामने सांप आ रहा है, जा और उसको पकड़ ले और देख के आग के दांत कितने हैं। शिष्य ने आओ देखा न ताओ, गुरु की आज्ञा थी, चला गया और जाकर के सांप को पकड़ लिया। दांत गिनने लगा कि तभी सर्प ने डंक मार दिया। डंक मारते ही वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। गुरु मुस्कुराए, शिष्य को उठाया, ले जाकर के पट्टे पर रख दिया और काली कंबल ओढ़ा दी। 4 घंटे के बाद जब उसकी आंख खुली तो पाया कि 10 साल से जिस बीमारी को वो अब तक झेल रहा था, आज वो बीमारी 1 मिनट में ही चली गई। जिस बीमारी को आज तक वो 10 साल से झेल रहा था, आज वो 1 मिनट में ही काफूर हो गई। ये गुरु कृपा है।
बरस जाए तो बरस जाए और नहीं बरसे तो मांग मांग के भी न मिल पाए। दयानंद सरस्वती के लिए कहा जाता है कि दयानंद जी एक दफा, अपने बचपन की बात है उनके, कि दयानंद सरस्वती जी गुरु की कुटिया में झाड़ू लगा रहे थे, कचरा इकट्ठा किया और टोकरी को वहीं पर छोड़ दिया, भूल गए। थोड़ी देर के बाद गुरुजी उधर से आए, टोकरी के ठोकर लगी और गुरुजी धड़ाम से नीचे गिर पड़े। गुरुजी को गुस्सा आया और उठते ही उन्होंने 5-7 जोर की बेंतें दयानंद सरस्वती की पीठ पर जड़ दी। दयानंद सरस्वती हाथ जोड़े खड़े रहे और 10 मिनट के बाद गुरुजी के पास गए और जाकर के कहा कि गुरुजी लाइए आपके हाथ दबा देता हूं। बोले कि एक तो साला टोकरी बीच में रखता है, कचरा बीच में रखता है और ऊपर से कहते हैं हाथ दबा दूं। बोले गुरुदेव मेरी गलती को तो क्षमा करें, पर मेरी वजह से आज आपको गुस्सा आया, मेरी वजह से आज आपको ठोकर लगी, मेरी वजह से आज आपके माथे पर खून आया, सबकी वजह मैं बना। गुरुदेव आप मुझे प्रायश्चित दीजिए और मुझे अपने हाथों को दबाने की रजामंदी दीजिए। गुरु ने दयानंद को देखा और उसके चेहरे को देखकर कहा, जो आदमी गुरु के क्रोध को भी अपने लिए आशीर्वाद समझता है और गुरु को क्रोध आ जाने के बावजूद अगर जाकर के गुरु से क्षमा मांगता है, वो शिष्य केवल शिष्य नहीं होता, वो शिष्य ही गुरु का सच्चा पट्टधर हुआ करता है। और तब दयानंद के माथे पर हाथ रख करके गुरु ने कहा कि जा, तू मेरे यहां से आज से चला जा, क्योंकि आज के बाद मैं तो लुप्त हो रहा हूं पर तुझ में अपने आप को प्रकट करता हूं। और तब दयानंद एक सामान्य सा छोटा सा बच्चा, छोटा सा शिष्य पूरे हिंदुस्तान का गौरव बन गया और जहां पर भी गए उन्होंने अपना सिक्का जमाया। किसकी वजह से? किसकी वजह से? जब वे नंगे बदन होकर के गंगा जी में स्नान करते तो लोग उनकी पीठ को देखकर कहा करते कि गुरुदेव ये आपकी पीठ पर 4-5 बेंतों के निशान किस कारण हैं? दयानंद जी कहते, भाई सारी मेहरबानी इसी की है, मेरे जीवन में सारी मेहरबानी इसी की है। अरे ज्ञानी जनों का, गुरुजनों का क्रोध भी हमारे लिए आशीर्वाद बन सकता है, केवल उसको आशीर्वाद बनाने का तरीका हमें आना चाहिए। वापस लौटाओ अपनी तरफ से कि हम गुरु को वापस क्या लौटा सकते हैं? लेते तो खूब हैं, देते केवल 2 रोटी हैं। सोचो हम वापस क्या लौटाते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने निर्वाण से पहले अपने सारे शिष्यों को एकत्रित किया और एकत्रित करके कहा कि कल सुबह मेरे प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन याद रखना मेरे मरने के बाद किसी भी हालत में कोई भी मेरा शिष्य मेरा समाधि मंदिर नहीं बनाएगा। सब चौंक पड़े, वे गुरु जा रहे हैं, घोषणा हो गई है और गुरु जा रहे हैं और कहते हैं कि समाधि मंदिर नहीं बनाएगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया कि कौन आदमी गुरु का विरोध करेगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, मगर गुरु गोविंद सिंह जी ने एक नजर डाली अपने सारे शिष्यों पर। उन्हें लगा गड़बड़ हो सकती है, कोई पीछे बना सकता है, कि तभी उन्होंने अपनी तरफ से अंतिम शब्द और कह दिया, सावधान, कोई भी मेरा समाधि मंदिर नहीं बनाएगा। और अगले दिन अपनी समाधि लेने से पहले उन्होंने एक लाइन और कह दी, अगर कोई मेरा शिष्य अगर मेरा समाधि मंदिर बना देगा तो सावधान रहना, वो वंशहीन हो जाएगा। किसी ने भी अगर मेरा समाधि मंदिर बना दिया तो वंशहीन हो जाएगा। गुरु तो ये कहकर चले गए, अंत्येष्टि हो गई। 12 दिन के बाद सारे लोग एकत्रित हुए,
राजा रणजीत सिंह उनका खास शिष्य। राजा रणजीत सिंह ने मीटिंग बुलाई और कहा कि क्या आप लोगों को याद है कि गुरु ने मरने से पहले क्या कहा था कि कोई भी मेरा समाधि मंदिर नहीं बनाएगा, और अगर कोई बना देगा तो वंशहीन हो जाएगा। शिष्यों ने कहा, हां भगवान, हां राजन, हमें अच्छी तरह याद है, हमारी तहे दिल की इच्छा है कि गुरु का समाधि मंदिर बने, लेकिन गुरु का अभिशाप कि अगर किसी ने समाधि मंदिर बना दिया तो वंशहीन हो जाएगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजा रणजीत सिंह खड़े हुए और घोषणा की, ये राजा रणजीत सिंह गुरु गोविंद सिंह का शिष्य होने के नाते ये घोषणा करता है कि राजा रणजीत सिंह गुरु गोविंद सिंह का समाधि मंदिर अवश्य बनाएगा, गुरु गोविंद सिंह का समाधि मंदिर अवश्य बनाएगा। प्रजा ने कहा कि राजन, ये आप क्या कह रहे हैं, वंशहीन हो जाओगे। बोले, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, और मैं ये कुर्बानी दूंगा, पर अपने गुरु का नाम अमर करूंगा। और तब उन्होंने समाधि मंदिर बनाया, स्वर्ण मंदिर बनाया, और तब जैसे ही समाधि वो मंदिर बना, स्वर्ण मंदिर बना, और स्वर्ण मंदिर में जिस दिन गुरु वाणी की वहां पर प्रतिष्ठा होने वाली थी कि इधर प्रतिष्ठा हुई और उधर राजा रणजीत सिंह का बेटा मर गया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, चारों तरफ शोक संवेदना होने लगी। लोगों ने कहा, राजन, हमने पहले ही कहा था कि गुरु गोविंद सिंह का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, उनका अभिशाप था, सो आपका बेटा मर गया। राजा रणजीत सिंह ने कहा, शोक प्रकट मत करो, ये तो गौरव करने की बात है। सौदा बड़ा सस्ता रहा। राजा रणजीत सिंह ने कहा कि यह सौदा बड़ा सस्ता रहा कि अगर गुरु को अमर करने के लिए ये तो मेरा एक बेटा गया है, अगर गुरु को अमर करने के लिए राजा रणजीत सिंह का संपूर्ण कुल भी अगर कुर्बान हो जाता तो भी मैं मानता कि मेरा सौदा बड़ा सस्ता रहा, तब भी मैं मानता कि यह सौदा बड़ा सस्ता रहा। और तब कहते हैं कि उसी समय आकाशवाणी होती है और गुरु गोविंद सिंह आकाश में अपनी वाणी को प्रकट करते हुए कहते हैं, राजा रणजीत सिंह, भले ही आज तेरा बेटा चल क्यों न गया हो, मेरे अभिशाप के चलते तेरा बेटा तो गया, वंशहीन तो तुम बनोगे, लेकिन सिख धर्म में जितने गौरव और आदर के साथ गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिया जाएगा, उतने ही आदर और सम्मान के साथ ये मेरे प्यारे शिष्य राजा रणजीत सिंह का भी नाम लिया जाएगा। हर आदमी सिख बने, सिख बने। सिख वो होता है जो शिष्य होता है, सिख वो होता है जो शिष्य होता है, और बिना शिष्य बने तो कोई भी पार नहीं लग सकता। भले ही आप किसी भी धर्म परंपरा पर के क्यों न हो, मैं किसी भी धर्म परंपरा का क्यों न हूं, पर बता दूं, मैं भी एक सिख हूं, क्योंकि मैं भी ज्ञानी जनों से हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए लालायित रहता हूं। आप चाहे किसी कुलपति के, चाहे किसी विश्वविद्यालय के कुलपति भी क्यों न बन जाएं, पर मेरे भाई फिर भी अपने गुरु के कान कायदे और अदब में कभी कमी मत आने देना। गुरु के स्थानक में जाकर केवल गुरु को धोख मत लगाना। गुरु अगर गुजर रहे थे, बारिश आ रही थी और कीचड़ था रास्ते में, वहां पर अगर हमने जमीन पर कीचड़ में अगर घुटने टेके और उनको प्रणाम किया तो ना सो मैं सोनी ना गुण पल्ले, ना तो मैं कोई सुंदर हूं, ना मैं कोई सोनी गुड़िया हूं, और ना मेरे पल्ले में कोई तरह के गुण और सद्गुण हैं। चारों कोना में कीचड़ भरिया, मैं तो चारों कोने से कीचड़ से भरा हुआ हूं। अरे यही तो वो वातावरण बना था कि जब हमें लगा, गुरु को भी लगा कि हां ये कीचड़ से भरा हुआ है, और कीचड़ से भरे रास्ते में भी इसने आकर के गुरु की शरण ली, और तब जो माथे पर गुरु का हाथ आएगा वो हमें भव सागर के कीचड़ से पार लगा देगा, वो हमें भव सागर के कीचड़ से पार लगा देगा।
पार लगा देगा, पार लगा देगा। सावन और भादो 2 महीने के लिए संकल्प लें। हमारा पहला संकल्प हो कि हम गुरु पूर्णिमा पर संकल्प लेते हैं कि प्रतिदिन 1 घंटा मौन व्रत रखेंगे। जिनको भी बोलना हो वे संकल्प ले सकते हैं। हमारा पहला संकल्प, हम प्रतिदिन 1 घंटा मौन व्रत रखेंगे। ये चातुर्मास है, हम लोगों से और कोई तपस्या न भी हो पाए तो 1 घंटा मौन रखने का संकल्प अपने दिल में धारण कर लेते हैं। हमारा दूसरा संकल्प हो, हम लोग प्रतिदिन आधा घंटा अच्छी किताब, अच्छे शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु आपको दूसरा ये संकल्प दिला रहा है कि हम लोग प्रतिदिन आधा घंटा अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छा शास्त्र पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। हमारा तीसरा संकल्प हो कि हम लोग रोजाना 27 दफा गुरु मंत्र का अपने मन में स्मरण करेंगे। हाथ जोड़ लें सभी और गुरु मंत्र अपने जीवन में धारण कर लें। सभी बोलेंगे, श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री मां शरणम। श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री मां शरणम। श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री मां शरणम। ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हो मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से, खूब मन में भावना भाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ रे, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर